वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हम हिंदी में देखने वाले हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम 4 पार्ट में देखने वाले हैं। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन, ऐसे 4 पार्ट में हम 100 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसका गठन जुलाई 1946 में किया गया। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या थी? 389 सदस्य संख्या थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत का संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पारित अपने अधिनियमों अथवा एक्ट द्वारा हुई थी। तो ये थी संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी संविधान के बारे में प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये हम 1 लाइन क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने और ये 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, और ये 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद तीसरा प्रश्न, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है संसद द्वारा। संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। छठा प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। 8वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रश्न 9वां देखते हैं, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है 2 बार। 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। ये IMP प्रश्न है। उसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ये संविधान में भारत को कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ये संविधान में भारत को कहा गया है। उसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया था। 14वां प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार
के रूप में संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15वां। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पार्लियामेंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। उसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। 17वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं, नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74 संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता संशोधन द्वारा प्रदान की गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19वां। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उसके बाद 20वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतर्गत आता है। उसके बाद 21वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23वां। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी ये देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद 24वां प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 में पारित किया गया। उसके बाद 25वां प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया। तो ये थे भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बाकी के प्रश्न हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अच्छा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये थे आज के 25 संविधान के महत्वपूर्ण 1 लाइन प्रश्न उत्तर। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।